तो बच्चे होना तो आम बात है, तो सबको मैनेज करके हम अपना ड्रीम भी पूरा कर सकते हैं। उसको दबाओ मत अगर है कुछ इच्छा। पढ़ाई के दौरान अपने क्या बनने का सपना था? पढ़ाई के दौरान तो मुझे लॉयर बनना था, लेकिन फैमिली का सपोर्ट ना मिलने के कारण मेरी पढ़ाई रुक गई थी और शादी हो गई थी। ठीक है, अब उतारिए ड्रेस ये। अब इनसे ये सब भी करना पड़ता है। लेकिन इतना टाइम नहीं हो पाता, मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे सब मैनेज करना पड़ता है, तो हफ्ता भर एक ड्रेस में लग जाता है। अब तक कितनी ड्रेसेस आपने तैयार कर दी हैं? शायद आप पहली महिला ऐसी होंगी जो कि सबसे ज़्यादा पेपर की ड्रेस बना रही है। हाँ जी, मैं पहली महिला हूँ जो पेपर की ड्रेस बनाती हूँ। तो ये हमारी लगभग हो चुकी हैं 55 ड्रेस हो चुकी हैं। जिस तरह से अनुमान देखा जाता है कि बुटीक जो होते हैं कपड़ों के होते हैं, लेकिन आपने पेपर का ही एक तरह से बुटीक बना दिया है। हाँ जी, कपड़े से तो हर कोई अच्छी डिज़ाइन करके उसको फैंसी ड्रेस बना ही सकता है, लेकिन ये एक अनोखा काम है, अलग सा काम है कि न्यूज़पेपर से ड्रेस बनाना। और सबसे बड़ी बात तो यह है इसको पहनना और कंफर्टेबल फील करना, जो कि सबके बस की बात नहीं होती है। जैसे समाज का किस तरह का सपोर्ट मिलता है, लोगों का किस तरह का सपोर्ट है आपको? देखिए, समाज की बात करें तो समाज का सपोर्ट तो कभी मिला नहीं है और ना ही मिलेगा। अगर सपोर्ट होता तो हमारी फैमिली का, मेरी फैमिली में भी सब अगेंस्ट ही हैं। जो भी कोई है सपोर्ट के लिए तो वो मेरे हस्बैंड है। जिस तरह से कि जनता का है, जनता का किस तरह का आपको रिएक्शन मिलता है? कुछ का अच्छा रिएक्शन मिलता है, वो लोग बेस्ट विशेस देते हैं, आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो कुछ लोग बैड कमेंट करते हैं कि यहीं रुक जाओ, ये बदनामी होगी। भी महिला है, मैं तो सोचती हूँ कि सब महिला ही करे काम, जैसे ये कर रही हैं, जैसे आगे ये बढ़ रही हैं। कोई बात नहीं, सबकी पसंद अलग अलग है, मगर मैं तो सोचती हूँ इनको देख के सारी महिला आगे बढ़े। कैसा लगता है आपको जिस तरह अच्छा से कि लगता है। ये पेपर से बनी ड्रेस पहनती हैं? बहुत बढ़िया लगता है। पेपर क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। हाँ, होता है ना, कभी हम जैसे मार्केट में जाते हैं, और मैं तो अब कहीं भी जाती हूँ, मेला हुआ या शॉपिंग हुई, कहीं भी हुई, तो अपनी ड्रेस बना के लेके जाती हूँ और वहाँ पर पहनती हूँ और वीडियोस भी बनाती हूँ। तो लोग दूर से ही देख के कहते हैं अरे ये तो जो वायरल हुई थी वही है, ये तो पेपर हुई है। अच्छा, आपका ये जो है कि पेपर से बनी ड्रेस बनाने का कैसे आया आपके पास ये सपना? वही शादी से पहले गुड़िया गुड्डू से खेलती थी, तो उनकी न्यूज़पेपर की ड्रेस बनाती थी। कपड़े होते नहीं थे तो न्यूज़पेपर से ही बनाती थी। फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हुए, थोड़ा बच्चों के साथ भी खेलना पड़ता है, तो वही आइडिया आया, तो मैंने इसको अपना पैशन बनाया और मैनेज करते ही हैं। अगर हम खर्चे की बात करें तो एक ड्रेस में लमसम 600 से 700 का खर्च आता है। उसी हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं जो हमारी 55 ड्रेस हो सकती हैं, तो उसमें अब तक कितना खर्चा आ चुका है। इसी बीच में बात की जाए कि आपके हस्बैंड हैं, आप हाउसवाइफ हैं, किस तरह का सपोर्ट मिलता है, क्या आपके हेल्प करते हैं इसमें? मेरे हस्बैंड सबसे पहले तो मेरे फ्रेंड हैं जो कि बहुत क्लोजली हैं और मेरी हर तरह से हेल्प करते हैं। सब लोग मेरे अगेंस्ट हैं, लेकिन एक मेरे हस्बैंड ही हैं जो मेरे फेवर में हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। कहा जाएगा कि 100 में से 60% जो सपोर्टर हैं वो मेरे हस्बैंड है और 40% मैं हूँ। जिस तरह से कि आप ये पेपर से बनी ड्रेस तो बनाते ही हैं, गहने भी सारे पेपर से बनाते हैं। हाँ जी, होता है ना कि जब हम ड्रेस पेपर की बना सकते हैं तो उसके साथ ज्वेलरी भी चाहिए, पर्स भी चाहिए, सैंडल भी चाहिए, तो सब मैं पेपर का ही यूज़ करती हूँ, उसमें कलर भी पेपर लगाती हूँ। समाज को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगी, लड़कियों के लिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगी? यदि जज्बा है तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। मैं यही मैसेज छोड़ना चाहती हूँ समाज के लिए कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है बंदी की 10 लोग होते हैं जिसमें 5 के अच्छे रिएक्शन होते हैं और कुछ के बैड कमेंट होते हैं जो कि बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं, तो सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को देखती हूँ, बस आगे बढ़ती हूँ। आज के दौर में आप पेपर क्वीन के नाम से मशहूर हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये तो सच है कि लोग मुझे पेपर क्वीन के नाम से ही जानते हैं। कहीं भी जाती हूँ तो न्यूज़पेपर की ड्रेस पहन के जाती हूँ तो झट से पहचान लेते हैं कि अरे ये तो वही है जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, ये तो पेपर क्वीन है। आज आपको इस खिलौनों ने, जो कि बचपन में आप इन खिलौनों के लिए बनाती थी, आज एक अलग पहचान दी है, क्या कहेंगे? यही कि अगर हम कुछ भी करें तो कर सकते हैं, और जो ये मैंने न्यूज़पेपर का जो एक जिम्मा लिया है कि मुझे इसे ड्रेस बनानी है
और मैं अब यहाँ पे रुकने वाली नहीं हूँ, बहुत आगे तक जाऊँगी। और मेरा एक ड्रीम भी है जो कि मनीष मल्होत्रा सर हैं, वो फैशन डिज़ाइन कर टैप टॉन की जो ड्रेस बनाते हैं, मैं उनके साथ एक फैली के बाद मैं बच्चों के साथ वही खेलती थी, तो मुझे आइडिया आया कि मैं इसको अपना पैशन बनाती हूँ। न्यूज़पेपर से अच्छी ड्रेस बनाऊँगी, फैंसी यूनिक, और उसको बाहर पब्लिक में पहनूँगी। जिस तरह से ये अनोखे तरीके से आपने ड्रेसेस तैयार की है, जो कि ये न्यूज़पेपर से बनी ड्रेस हैं, किस तरह से आप ये तैयार करती हैं और कितनी ड्रेसें अब तक तैयार कर चुकी हैं? ये ड्रेस बनाने में बहुत ही वक्त लगता है। कभी तो हम आधी रात तक बनाते रहते हैं, दिन में भी बनाते हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है। और एक ड्रेस में लगभग 7-8 दिन लगते हैं, यानी कि 1 हफ्ता लगता है। ये जो बेस्ट मटेरियल ही होता है न्यूज़पेपर, लेकिन मैंने उससे फैंसी यूनिक ड्रेसें बना के जो पब्लिक में डालती हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है और ये बहुत अनोखा काम भी है। जिस तरह से कि आप ये अनोखे, पहली बात तो अब ये ग्राम सभा नहीं रही है, भाजपुर नगर पालिका में शामिल हो गई है। और ये पेपर टीम बहुत मेहनत करती हैं और इनका सपना है बहुत आगे जाने का, और बहुत मेहनत करती है। मैं तो इनकी मेहनत की कदर करता हूँ और हमसे जो सहयोग सपोर्ट होता है हम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है कि हमारे हो सकता है शहर का नाम हो, ऐसा भी हो सकता है हमारे प्रदेश का नाम हो, आगे जाके देश का नाम करेंगे। जिस तरह से कि एक ये अलग ही बिल्कुल अनोखे अंदाज में यह है, जो कि इस तरह की ड्रेसेस शायद कोई ही बनाता होगा। हाँ बिल्कुल, मेरे नज़रों में भी ये पहली महिला है, क्योंकि मैंने और किसी को देखा नहीं है ऐसे बनाते हुए, और बहुत एक नया सा महसूस होता है कि ये नया ही काम कर रही है। कई लोगों को शायद इनका आलोचना का भी सामना करना पड़ता होगा, शायद आपने सुना कभी? ये तो समाज है, समाज में भाई लोग अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं, जिसकी जैसी मानसिकता वैसे उसका व्यवहार। ना ऐसे मत पूछो। बिस्किट 1 खा लो, 1 2 है, 2 चेंज है, देखो चेंज। अरे वाह, ये इसको अभी रखेंगे बाबू। वो गुड्डे की नोच ही निकलना, मम्मा छाप कर देंगी। फोन भी देखना है। लो क्या है? गाड़ी। अरे वाह, ये देखो पीपी भी बोला इसमें। छोटा बच्चा, छोटी गुड्डी की चाबी तो वो है, तुम्हारी नोजी निकलती है। अभी ये ड्रेस
जिन लोगों ने देखा नहीं है ना मुझे, वो लोग भी देखेंगे आज हमारे मोहल्ले के। आदि में दुल्हन को नीचे से उठाता, आज महिला ऊपर से उठाया। ऊपर देखना, ऊपर कैमरे। चल चल चल। ठीक। नहीं किनारे 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 एक दूसरे चिपकेगा। इधर इधर इधर। तो दूसरी अब दे दीजिए। अच्छे। ला इधर में लगा दे। ला दे 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 लगा दे। ला चल आओ। अभी दे दो मम्मी को, अभी खत्म हो गया। अभी दे दो। ले दे ले दे। लगा दे। टांग दो पर्दे पे। हाँ। अभी जो ये बनाई है ना, हमने गांव वाली बनाई है, ये भी बड़ी यूनिक है। जब दिल टूट जाता है कि मना कहीं पहनेगी नहीं सकता है। बोल आराम से बोल रहा हूँ। ले आओ ले आओ। अभी ये ड्रेस जो है ना, वीडियो वाली वीडियो सबसे पहले वाली जो बाइक वीडियो है हमारी, ये मतलब हम लोग घर में डालते थे, लेकिन ये हम इस ड्रेस में हमने पब्लिक में डाली थी। ये अचानक से आइडिया आया कैसे? ऐसे आ गया। चलो ये मेरी थोड़ी आदत भी, मैं बहुत टाइम से वो खाती थी। अच्छा। ये तो वायरल यही अखबार की बनाती थी, मुझे बस वहीं से आई। बस बस ये आपकी चाय रखी है, दे दो। वो वाला कहाँ है? बाबू दे दे काबली देना। ये लगा गोल में लगा तो रोज शाम अलग से जब फेविकोल। नहीं 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 बाहर बाहर बाहर। यहाँ हाँ ऐसे ये ना दिल की चोट में इधर
बाहर पीछे पीछे हो जाता है ना। बच्चे देना में कोई करने वाला भी नहीं होता। हाँ होता है ना, कभी हम जैसे मार्केट में जाते हैं और मैं तो अब कहीं भी जाती हूँ, मेला हुआ या शॉपिंग हुई कहीं भी हुई, तो अपनी ड्रेस बना के लेके जाती हूँ और वहाँ पर पहनती हूँ और वीडियोस भी बनाती हूँ। तो लोग दूर से ही देख के कहते हैं अरे ये तो जो वायरल हुई थी वही है, ये तो पेपर क्वीन है। अच्छा, आपका ये जो है पेपर से बनी ड्रेस बनाने का कैसे आया आपके पास ये सपना? वही शादी से पहले गुड़िया गुड्डू से खेलती थी तो उनकी न्यूज़पेपर की ड्रेस बनाती थी, कपड़े होते नहीं थे तो न्यूज़पेपर से ही बनाती थी। फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हुए, थोड़ा बच्चों के साथ भी खेलना पड़ता है, तो वही आइडिया आया तो मैंने इसको अपना पैशन बनाया और बस ड्रेस बनाती गई। तो वायरल भी हो रही है और ये मेरा ड्रीम है कि मैं आगे बढ़ती रहूंगी, रुकूंगी नहीं। किस तरह से आप ये पूरी ड्रेस को तैयार करती हैं और कितना इसमें मेहनत लगती है? मेहनत की बात करें तो आप खुद ही जानते हैं कि पेपर को संभाल के रखना या इसको कटिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। और एक ड्रेस को बनाने के लिए अगर हम कंटिन्यू बैठेंगे तो 8 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं हो पाता। मैं हाउसवाइफ हूँ तो मुझे सब मैनेज करना पड़ता है, तो हफ्ता भर एक ड्रेस में लग जाता है। अब तक कितनी ड्रेसेस आपने ये तैयार कर दी हैं? शायद आप पहली महिला ऐसी होंगी जो कि सबसे ज़्यादा पेपर की ड्रेस बना रही हैं। हाँ जी, मैं पहली महिला हूँ जो पेपर की ड्रेस बनाती हूँ। तो ये हमारी लगभग हो चुकी हैं 55 ड्रेस हो चुकी हैं। जिस तरह से अनुमान देखा जाता है कि बुटीक जो होते हैं कपड़ों के होते हैं, लेकिन आपने ये पेपर का ही एक तरह से बुटीक बना दिया है। हाँ जी, कपड़े से तो हर को ही अच्छी डिज़ाइन करके उसको फैंसी ड्रेस बना ही सकता है, लेकिन ये एक अनोखा काम है, अलग सा काम है कि न्यूज़पेपर से ड्रेस बनाना। और सबसे बड़ी बात तो यह है इसको पहनना और कंफर्टेबल फील करना, जो कि सबके बस की बात नहीं होती है। जैसे समाज का किस तरह का सपोर्ट मिलता है, लोगों का किस तरह का सपोर्ट है आपको? देखिए, समाज की बात करें तो समाज का सपोर्ट तो कभी मिला नहीं है और ना ही मिलेगा। अगर सपोर्ट होता है तो हमारी फैमिली का, मेरी फैमिली में भी सब अगेंस्ट ही हैं। जो भी कोई है सपोर्ट के लिए तो वो मेरे हस्बैंड है। जिस तरह से कि जनता का है, जनता का किस तरह का आपको रिएक्शन मिलता है? कुछ का अच्छा रिएक्शन मिलता है, वो लोग बेस्ट विशेस देते हैं, आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो कुछ लोग बैड कमेंट करते हैं कि यहीं रुक जाओ, ये बदनामी होगी, सब यही होता है। जिस तरह से कि आप महिला हैं, महिलाओं के लिए आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगी, कुछ महिलाएं तो घर से ही नहीं निकल पाती हैं, लेकिन अगर किसी को किसी चीज करने के लिए, काम करने के लिए सपोर्ट मिलता है तो उनको आगे बढ़ना चाहिए। बच्चे तो होते ही हैं, क्योंकि हाउसवाइफ हैं तो बच्चे होना तो आम बात है। तो सबको मैनेज करके हम अपना ड्रीम भी पूरा कर सकते हैं, उसको दबाओ मत। अगर पढ़ाई के दौरान आपने क्या बनने का सपना था? पढ़ाई के दौरान तो मुझे लॉयर बनना था, लेकिन फैमिली का सपोर्ट ना मिलने के कारण मेरी पढ़ाई रुक गई थी और शादी हो गई थी। भले ही आपने कागज से बनी ड्रेसों को लिए गुड़िया गुड्डों को या फिर बच्चों को बनाते देखा होगा, लेकिन उधम सिंह नगर में एक ऐसी महिला है जो कि अपने इस शौक को इन्होंने इससे एक फैशन बना दिया है, जो कि इन कागज के मतलब न्यूज़पेपर और अखबार से बनी ड्रेसों को ये पहनती हैं और लगभग फैशन शो करती हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूदगी है जो कि रूबी नाम की एक महिला है, जो कि बाजपुर में रहती हैं, जो कि उधम सिंह नगर का एक ये छोटा सा गाँव है, वहाँ से ये रहती हैं। इनसे हम बात करेंगे ये क्या ऐसा इन्होंने सोचा और ये ऐसा कैसे किया, जो कि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही अलग है। अनोखे अंदाज में ये ड्रेस बनाना और इस तरह से इनका पहनना और लोगों का क्या रिएक्शन रहता है। रूबी, आपसे हम जानेंगे कि जिस तरह से कि आप अखबार का ही ड्रेस पहनती हैं, क्या वजह है ऐसी? मेरा नाम रूबी है और मैं बाजपुर में रहती हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ, बच्चों के साथ बिजी रहती हूँ। बच्चों के साथ मैं खेल रही थी खिलौनों से, बच्चों को भी खिला रही थी। तो मेरे मन में आया कि शादी से पहले जब मैं खेलती थी तो मैं न्यूज़पेपर की ड्रेस अपनी गुड़िया गुड्डों के लिए बनाती थी, कभी कुछ कभी कुछ।
तो अब जब शादी के बाद मैं बच्चों के साथ वही खेलती थी तो मुझे आइडिया आया कि मैं इसको अपना पैशन बनाती हूँ। न्यूज़पेपर से अच्छी ड्रेस बनाऊंगी, फैंसी, यूनिक, और उसको बाहर पब्लिक में पहनूंगी। जिस तरह से ये अनोखे तरीके से आपने ड्रेसेस तैयार की है, जो कि ये न्यूज़पेपर से बनी ड्रेस है, किस तरह से आप ये तैयार करती हैं और कितनी ड्रेसें अब तक तैयार कर चुकी हैं? ये ड्रेस बनाने में बहुत ही वक्त लगता है। कभी तो हम आधी रात तक बनाते रहते हैं, दिन में भी बनाते हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है, और एक ड्रेस में लगभग 7-8 दिन लगते हैं, यानी कि 1 हफ्ता लगता है। ये जो बेस्ट मटेरियल ही होता है न्यूज़पेपर, लेकिन मैंने उससे फैंसी यूनिक ड्रेसें बना के जो पब्लिक में डालती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है, और ये बहुत अनोखा काम भी है। जिस तरह से कि आप ये अनोखे तरीके से पेपर की ड्रेस बनी पहन रहे हैं, अमूमन इस तरह से ड्रेस नहीं पहनते हैं, कपड़े की बनी पहनते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन मिलता है आपको? कपड़ों से बनी ड्रेसें तो बहुत अच्छी होती है, फैंसी भी होती है, और सभी पहनते हैं। न्यूज़पेपर से कोई नहीं पहनता, तो ये अनोखा ही है। और रिएक्शन की बात करें तो लगभग हम एक एग्जांपल देंगे कि 10 लोग होते हैं, जिसमें 5 के अच्छे रिएक्शन होते हैं और कुछ के बैड कमेंट होते हैं, जो कि बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं। तो सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को देखती हूँ, बस आगे बढ़ती हूँ। आज के दौर में आप पेपर क्वीन के नाम से मशहूर हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये तो सच है कि लोग मुझे पेपर क्वीन के नाम से ही जानते हैं। कहीं भी जाती हूँ तो न्यूज़पेपर की ड्रेस पहन के जाती हूँ तो झट से पहचान लेते हैं कि अरे ये तो वही है जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, ये तो पेपर क्वीन है। आज आपको इस खिलौनों ने, जो कि बचपन में आप इन खिलौनों के लिए बनाती थी, आज एक अलग पहचान दी है, क्या कहेंगे? यही कि अगर हम कुछ भी करें तो कर सकते हैं, और जो ये मैंने न्यूज़पेपर का जो एक जिम्मा लिया है कि मुझे इसे ड्रेस बनानी है, और मैं अब यहाँ पे रुकने वाली नहीं हूँ, बहुत आगे तक जाऊँगी। और मेरा एक ड्रीम भी है, जो कि मनीष मल्होत्रा सर हैं, वो फैशन डिज़ाइन का टैप टॉन की जो ड्रेस बनाते हैं, मैं उनके साथ एक फैंसी यूनिक ड्रेस बनाऊँ, उन्हीं की हेल्प से, खुद का डिज़ाइन। जिस तरह से ड्रेसेस तैयार करते हैं, आपकी हालत किस तरह की है और कितना इसमें खर्चा आता है, कैसे आप इसको पूरा करते हैं? हालत तो ये है कि आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है, फिर भी हम लोग मैनेज करते ही हैं। अगर हम खर्चे की बात करें तो एक ड्रेस में लमसम 600 से 700 का खर्च आता है। उसी हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं, जो हमारी 55 ड्रेस हो सकती हैं, तो उसमें अब तक कितना खर्चा आ चुका है। इसी बीच में बात की जाए कि आपके हस्बैंड हैं, आप हाउसवाइफ हैं, किस तरह का सपोर्ट मिलता है, क्या आपके हेल्प करते हैं इसमें? मेरे हस्बैंड सबसे पहले तो मेरे फ्रेंड हैं, जो कि बहुत क्लोजली हैं और मेरी हर तरह से हेल्प करते हैं। सब लोग मेरे अगेंस्ट हैं, लेकिन एक मेरे हस्बैंड ही हैं जो मेरे फेवर में हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। कहा जाएगा कि 100 में से 60% जो सपोर्टर हैं वो मेरे हस्बैंड है और 40% मैं हूँ। जिस तरह से कि आप ये पेपर से बनी ड्रेस तो बनाती हैं, गहने भी सारे पेपर से बनाते हैं। हाँ जी, होता है ना कि जब हम ड्रेस पेपर की बना सकते हैं तो उसके साथ ज्वेलरी भी चाहिए, पर्स भी चाहिए, सैंडल भी चाहिए, तो सब मैं पेपर का ही यूज़ करती हूँ, उसमें कलर भी पेपर लगाती हूँ। समाज को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगी, लड़कियों के लिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगी? यदि जज्बा है तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। मैं यही मैसेज छोड़ना चाहती हूँ समाज के लिए कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है बंदी से होती हैं, लेकिन अगर एक ही हमारे सपोर्ट में है, सपोर्टर है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और कुछ करने से पहले हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए किसी चीज़ को करने का। इस वक्त आप बात कर रहे थे हम रूबी से, जो कि पेपर क्वीन के नाम से जानी जाती हैं, अक्सर यहाँ पर चर्चाओं में हैं, जो कि वायरल हो चुकी हैं। और इस वायरल के बाद जब हमने इनके पास आकर के इनका जानकारी चाहिए, तो इनका साफ तौर पे कहना था कि ये एक इनका जो था अब ड्रीम बन चुका है, इनका एक सपना बन चुका है, यही चीज़ इन्हें आगे लेकर के जाएगा। पहले ये बचपन में जो था इन पेपरों से गुड़िया गुड्डों के कपड़े बनाया करती थी, लेकिन आज इन्होंने ये अपने पहनने के लिए बनाए हैं। अपने सहयोगी हरीश सनी के साथ रमेश चंद्रा, उत्तराखंड तक।